यह कहानी रामपुर में रहने वाले रमेश की बेटी का है, जिसका नाम अंजलि रहता है और उसकी शादी एक अमीर घर में हो जाती है। अंजलि के पिता बहुत ही गरीब रहते हैं और अंजलि और राज एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे और वो दोनों अपने से ही शादी कर लेते हैं और अंजलि के पिताजी मान जाते हैं। इसी तरह राज और अंजलि अपने ससुराल पहुंचते हैं, जहां पर उसकी सास देखकर उसे चौंक जाती है। अरे बेटा, ये कौन है और तू ये किसे लेकर चला आया है? और तूने हम लोग को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं समझा। आखिर ये कौन है, तू बोल रहा है कि नहीं? इसके बाद राज अंजलि के बारे में अपनी माँ को बताता है, जिसे सुनकर उसकी माँ बहुत ही आश्चर्य हो जाती है और बहुत ही गुस्सा करती है। मणि बाबू, वो जो लड़की आई है ना, उसे ले जाकर तुम पिछवाड़े वाले रूम में रख दो तो, और कह देना इधर आएगी नहीं, नहीं तो मुझसे कुछ बुरा होगा नहीं। अब तुम मेरा मुंह क्यों देख रही हो? जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। ठीक है माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। अभी मैं उसे जाकर मना कर दूंगी कि इस घर में नहीं रहेगी। ठीक है ना माँ जी, मैं जा रही हूँ। इसके बाद बड़ी बहू छोटी बहू के पास जाकर उसे बहुत ही डांटती है। तुम छोटी लड़कियों की वजह से मुझे बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तुम लोग अपने औकात के हिसाब से अपना शादी किया करो। इतने बड़े घर में तुम लोग बिना सोचे समझे आ जाते हो। दीदी, ऐसा बात नहीं है। हम और राज बहुत एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए हमें शादी करनी पड़ी और मैं इस घर में किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। मैं बहुत ही मेहनत करूंगी। लेकिन तभी वहां पर बड़ी बहू उसकी बातों को इग्नोर करके चली जाती है। तभी वहां पर राज आता है। अरे अंजलि, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और इस स्टोर रूम में आके तुम्हें किसने भेजा है? और तुम्हें तो मेरे रूम में आना चाहिए। जी, आप नाराज मत होइए। वो क्या है कि कुछ दिनों के लिए मुझे इस रूम में रहना पड़ेगा। वो एक रीति रिवाज होता है, इसलिए मम्मी जी ने मुझे यहाँ पर भेजा है। मैं कुछ दिनों में चली आऊंगी आपके रूम में। वही अंजलि की एक छोटी नंद होती है, जो कि बहुत ही सुंदर और स्वभाव की बहुत ही अच्छी होती है। माँ, मैंने सुना है कि भैया ने शादी कर लिया है। और मेरी प्यारी भाभी कहाँ है माँ? क्या आप मुझे बता सकती हैं? उस लड़की का नाम मत ले मेरे सामने। वो मेरी बहू नहीं है और वो तेरी भाभी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरह से रिया की माँ उसे डांट रही होती है। तभी वहां पर अंजलि आकर सारी बातों को सुनने लगती है, लेकिन अंजलि उसकी बातों को बुरा नहीं मानती है। माँ जी, आप गुस्सा ना होइए। मैं जल्दी आपके काबिल बन जाऊंगी। मैं बहुत मेहनत करूंगी माँ जी। मैं ठीक है, तू एक काम कर, घर से बाहर जाकर चूल्हे पे सभी के लोग के लिए खाना बनाओ। ये तुम्हारा आज का रीति रिवाज है। जल्दी सब तुम सब मेरे सामने से चली जाओ। इसके बाद अंजलि घर से बाहर जाकर चूल्हा जलाकर वहीं पर खाना बनाने लगती है, लेकिन उसे किसी भी बात का बुरा नहीं लगता है। तभी वह खाना बना रही होती है कि तभी वहां पर बारिश होने लगता है और देखते ही देखते अंजलि एक टेंट लगाकर खाना बनाने लगती है और कुछ देर में ही वह खाना बना लेती है और घर में ले जाकर सभी को बुलाने लगती है। क्या रे लड़की, तूने खाना बनाया कि नहीं अभी? कि अभी तक तुम्हारा खाना बन ही रहा है? हम लोग को भूख लगी है, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? ये नहीं कि थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर ले। तुम गांव वालों का यही नौटंकी होता है, इसीलिए मैं शादी नहीं करवाना चाहती थी। माँ जी, खाना बन गया है। मैं उसी के लिए सभी को आवाज दे रही थी। मैंने जैसे तैसे कर कर बारिश में भी खाना बनाया है और आप लोग को बहुत पसंद आएगा। इसके बाद सभी बैठकर मजे से खाना खाने लगते हैं और इस तरह खाना खा रहे होते हैं जैसे कि मानो कभी का खाना खाए ही ना हो। तभी वहां पर अंजलि आती है, लेकिन कोई भी उसे खाने के लिए नहीं पूछता है। खाने में पूड़ी, सब्जी, पनीर की सब्जी सभी बनाई रहती है और तभी थोड़ी अरे वाह भाभी, मैंने आज तक ऐसा खाना कभी नहीं खाया था। बहुत ही टेस्टी खाना है। खाकर बिल्कुल मजा आ गया है। अब आप रोज इसी तरह खाना बनाइएगा।
इतना भी टेस्टी खाना नहीं था, बस मैंने जैसे-तैसे खा लिया। नमक और तेल इतना डाल दी हो, कैसा खाना लग रहा था। छोड़ो, खा तो लिया ही है। अब तुम जाओ अपने रूम में, भागो यहाँ से। इसके बाद अंजलि अपने वही पिछवाड़े वाले रूम में जाकर बैठ जाती है और वही सोच रही होती है कि घर वालों को कैसे मनाए। तभी वहां पर उसकी छोटी नंद आ जाती है। अरे भाभी, आप यहाँ पर बैठी हैं? चलिए मैं आप आज आपको घुमा लाती हूँ। आप बहुत दिन से कहीं बाहर नहीं गई होंगी। घर में रहते-रहते थक गई होंगी। चलिए मेरे साथ। मैं ढेर सारी शॉपिंग भी करवा दूँगी आपकी। अरे दीदी, माँ जी बहुत नाराज़ होंगी अगर मैं आपके साथ कहीं गई तो। मैं यहीं पर ठीक हूँ। आप जाइए, आप बाहर घूम आइए। मैं कभी और आपके साथ चलूँगी, ठीक है? नहीं भाभी, माँ कुछ नहीं बोलेंगी। मैं रहूँगी ना आपके साथ। मैं आपका ख़्याल रख लूँगी और माँ से मैं आपके लिए आकर बात कर लूँगी। ऐसा करिए आप चलिए और न्यू शॉपिंग मॉल खुला है, वहीं पर हम कुछ शॉपिंग कर लेंगे और कुछ खा पी भी लेंगे। इसके बाद दोनों शॉपिंग मॉल पर चली जाती हैं। देखिए भाभी कितना सुंदर मॉल खुला है। हम यहाँ से ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। ठीक है, चलिए अब अंदर चलते हैं। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं दीदी, बस इसी बात का डर है कि माँ जी गुस्सा ना हो जाए। मुझे बहुत डाँट सुनने को मिलेगा घर पर। अरे भाभी कुछ नहीं होगा, आप भी ना, मैं हूँ ना। अब चलिए अंदर चलते हैं, अब मुझसे रहा नहीं जाता। इस तरह दोनों बातें करते हुए शॉपिंग मॉल के अंदर चली जाती हैं और इतना सारा सामान देखकर अंजलि शॉक हो जाती है। लेकिन दोनों जमकर बहुत ही शॉपिंग करते हैं। देख रही हैं भाभी, हम यहाँ से ढेर सारा सामान लेंगे। ठीक है, चलिए अब करते हैं। तुम दोनों बिना मुझसे इजाजत लिए कहाँ गई थी? और मैं इस घर में तुम लोग के लिए कुछ हूँ कि नहीं? और तुम अंजलि, तुम तो इस घर की बहू हो और तुम क्यों गई? वैसे तो तुम मेरी बहू हो ही नहीं, मैं तुम्हें अपनी बहू मानती ही नहीं। पीछे से वहां राज आ जाता है और अपनी माँ की सारी बातों को सुनकर समझ जाता है कि वह अंजलि से बिल्कुल नाराज है। वह उन्हें अपनी बेटी नहीं समझती है। माँ, अगर तुम्हें अंजलि से कोई दिक्कत है तो तुम्हें पहले ही हमसे बोल देना चाहिए था। मैं अंजलि को लेकर यहाँ से चला जाता और तुम इसके साथ ऐसा बिहेव क्यों करती हो? अगर तुम इसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं की तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा इसे लेकर और तुम रह जाना अकेले। इस तरह से यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।